दमोह जिला अस्पताल में बीती रात एक पेशेंट को दाखिल किया गया, जिसके बाद पेशेंट के परिजनों द्वारा डॉक्टर और नर्स के साथ अभद्रता की गई। इससे परेशान होकर डॉक्टर्स और नर्स आज दमोह कोतवाली पहुंचे और एफआईआर की मांग की गई। इस पर पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई न करने पर सभी डॉक्टर्स और नर्सों ने काम बंद कर दिया। इस संबंध में हमने डॉक्टर और नर्सों से बात की। मैं सिया भरदिया नर्सिंग ऑफिसर के पद पर पदस्थ हूँ जिला चिकित्सालय दमोह में। ये पेशेंट राहुल ठाकुर हैं, उनके ये रिलेटिव विजेंद्र। इन्होंने मेरे साथ में सुबह 7 बजे बदतमीजी किए, जबकि पेशेंट को कुछ दिक्कत भी नहीं हो रही थी, फिर भी पास में आ रहा था, घूर रहा था, वीडियो बना रहा था और बोल रहा था कि चलो पेशेंट को देख लो। मैं जाके देखी, उसके बाद फिर आके अपना पेशेंट का काम करने लगी, दूसरे पेशेंट का। फिर से आया, फिर बोलता है कि चलो आप देख लो, चलो आप देख लो। मैंने बोली कि क्या दिक्कत है, तो बोलते हैं कि आप डॉक्टर हैं, आप सिस्टर हैं, आप अपना कार्य बताइए, क्या काम है, क्या करना है आपको, ऐसा करके वो बोल रहा था। और फिर गाली गलौज करने लगा। मैंने बोली कि आपका अकेला पेशेंट नहीं है और उसको कोई दिक्कत भी नहीं हो रही, तो आप क्यों परेशान कर रहे हैं बार बार आके। तो बोलता है, फिर उसमें गाली गलौज करने लगा और फिर मारने की भी धमकी देने लगा। इसमें जब तो वो ये अकेला था, फिर उसके साथ में और जो पेशेंट है उसके साथ में एक और वहाँ पलंग पे लेटा हुआ था, उसको उल्टी हो रही थी। तो ये क्या झूठ बोल रहा था कि पेशेंट को उल्टी हो रही है, उसके लिए बाल्टी चाहिए हमें। तो मैं जाके देखी वो पेशेंट नहीं है, तो मैं उसके लिए उसको बोली कि आप बाहर डस्टबिन है, वहाँ से डस्टबिन उठा के करवा लीजिए। तो बोलते हैं कि हम लाएं, सरकार क्या दे रही है, आप लोग क्यों ये सब व्यवस्थाएं नहीं करते, ऐसा करके वो बदतमीजी करने लगा। फिर से हमें इनकी कंप्लेन करना है कि ये लोग हमें आए दिन ऐसे परेशान करते हैं और गाली गलौज करते हैं, मारने की धमकी तक देते हैं और मतलब सरकारी कार्य में बाधा करते हैं। मतलब और इनके चक्कर में हम दूसरे पेशेंट का कार्य नहीं कर पाते। हम इनके बोलते समझाते रहते हैं, तो फिर हम दूसरे पेशेंट का कैसे कार्य कर पाएंगे। ये लोग मतलब समझते नहीं हैं। ये विजेंद्र ठाकुर करके नाम बता रहे हैं अपने। आपका क्या नाम है? मैं सिया भरदिया। हम कोतवाली गए थे, हमारे डॉक्टर राजीव अग्रवाल जो कि नाइट ड्यूटी पे थे, उनके साथ अभद्रता हुई, लोगों ने बदतमीजी करी। शराब के नशे में ही लोग आते हैं, अक्सर ऐसी बातें करते हैं और इस चक्कर में डॉक्टर साहब का ध्यान भंग होता है, मरीजों का इलाज अच्छे से नहीं हो पाता है। जो मरीज झगड़ा करने के दौरान आए, उसकी वजह से उनका इलाज देर से हुआ। वही लोग जब वार्ड में पहुंचे तो उन्होंने सिस्टर के साथ अभद्रता की, उसको घूरा, उसको छेड़ने की कोशिश की, गाली गलौज की, जबकि वो सिस्टर जो है बेचारी बहुत अच्छा काम करती है। तो जब हमारे स्टाफ के साथ इस तरह की अभद्रता होगी और जब हम उसकी कंप्लेंट करने हम आज थाने भी गए, हमारा स्टाफ 8 बजे से बैठा था, जब मुझे सूचित किया गया तो मैं भी पहुंचा वहाँ पे। तो थोड़ा सा विलम्ब तो हुआ, आज अभी 10:30 बज रहे हैं। तो कब तक, मतलब अगर हम इलाज में देर करें 2-2.5 घंटे का, तो कैसे काम चलेगा आप बताइए। एमएलसी आती है, हम लोग वो भी करते हैं, पोस्टमार्टम आते हैं, वो भी करते हैं। पुलिस का हमको सहयोग भी चाहिए, त्वरित कार्यवाही भी चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा इस अस्पताल परिसर में ना हो सके। क्या आश्वासन मिला है? देखिए, हम तो एफआईआर करने गए थे, अब बहुत देर से हमारे डॉक्टर स्टाफ बैठे हैं, यहाँ पे पेशेंट का लोड बढ़ जाता है, अभी तक एफआईआर नहीं हुई। तो एक बड़ा भी नहीं है, नाइट ड्यूटी से अभी तक कंटिन्यू जाग ही रहे हैं। देखिए, दुखद ये होता है कि आप शासन के ही एक उपक्रम के हम लोग हैं और शासन के एक उपक्रम के वो हैं, तो सहयोग बनता है। सुरक्षा के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारा डॉक्टर कहाँ जाएगा, हमारी स्टाफ नर्स कहाँ जाएगी। मेरा यही कहना है कि भाई चौकी बनी है, आज से यदि कोई भी गड़बड़ होती है तो हम थाने नहीं जाएंगे। चौकी किस लिए, हम यहीं एफआईआर दर्ज कराएंगे और होना भी चाहिए। अगर ये सिस्टम नहीं है तो इसको लागू कराया जाए। एसपी साहब से भी निवेदन है, मेरा कलेक्टर साहब से भी निवेदन है। आज से हमारा कोई भी स्टाफ अगर अभद्रता होती है तो एफआईआर पुलिस चौकी में हो, ये व्यवस्था हमको चाहिए। साथ साथ हमारे पीड़ित डॉक्टर और पीड़ित स्टाफ नर्स के खिलाफ जो लोग खड़े हुए, जिन्होंने अभद्रता की, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो, शासकीय कार्य में बाधा डालने की हो। अनुसूचित जाति जनजाति की जो स्टाफ नर्स है, संबंधित एक्ट लगाया जाए। इसके अलावा उसको घूर के देखा, आज के दौर में आपको पता होगा कि महिला को घूर के देख लेने पर ही धाराएं लग जाती हैं। उनके पास अगर किसी व्यक्ति का फ्री इलाज होना है तो आयुष्मान कंपलसरी होता है, उनके पास आयुष्मान नहीं था, उन्होंने एक फर्जी आयुष्मान कार्ड किसी का बुला के उस पर पर्ची कटाई, उस पर हमारे डॉक्टर पे दबाव बना के फ्री सीटी स्कैन लिखाया, तो 420 का प्रकरण बनता है। तो इतनी सब धाराएं हैं
इनको लगना चाहिए और जितने भी लोग इस तरह के कार्यों में लिप्त हैं सख्त से सख्त कार्रवाई उन पर होना चाहिए।